अस्सलाम वालेकुम गाइस हमारी सोसाइटी में जब कभी भी किसी की औलाद होती है और जब वो बताया जाता है उन पेरेंट्स को कि आपकी औलाद एक बेटे की शक्ल में होती है, तो उस फैमिली का एक अलग ही रवैया होता है। ये हमारी फैमिली की, हमारी सोसाइटी की वो सच्चाई है जिससे कोई भी नहीं जुटला सकता। अगर 1000 लोग भी कमेंट सेक्शन में आके बोलते हैं तो वो लोग इस सच्चाई को नहीं जुटला सकते कि हमारे यहाँ एक औलाद के पैदा होने के बाद अगर एक बेटे की विलादत होती है तो उसके ऊपर जितनी खुशी होती है एक बेटी के ऊपर नहीं होती। लेकिन गाइस, अगर वो औलाद जिसको आप इतने दिल से चाहो, चाहे वो बेटी हो या बेटा हो, चाहे वो जो भी हो, अब हम इसको औलाद के पर्सपेक्टिव से देखते हैं। तो अगर वो आप उस बच्चे को पालें पोसे और बड़ा करें, वो 20 साल की उम्र में या 15 साल की उम्र में या 7 साल की उम्र में किसी भी हादसाती शक्ल में या किसी की वजह से अगर वो अपनी जिंदगी से हाथ धो देता है, तो सोचें उस पेरेंट्स के ऊपर क्या गुजरेगी। या गाइस, मैं आज एक ऐसे ही इंसिडेंट की बात कर रहा हूँ जो कि सारिम नामी 7 साल बच्चा एक नॉर्थ कराची में रहता था। वो बच्चा जो मदरसे तो गया था लेकिन वापसी में घर नहीं पहुंचा। वो बच्चा जो मदरसे से निकलते वक्त भाई से मिला तो सही लेकिन घर नहीं पहुंचा। जब बड़ा भाई घर पहुंचता है तो पेरेंट्स पूछते हैं कि भाई छोटा कहाँ है, सारिम कहाँ पर है। तो वो बताता है कि यार वो तो मुझसे पहले ही निकल गया है। उसके बाद जब घर वाले ढूंढना स्टार्ट करते हैं तो कहीं से भी उस बच्चे का पता नहीं चलता। रिपोर्ट्स होती हैं, गवर्नर कराची भी उनके पास पहुंचते हैं, काफी बातचीत होती है, मीडिया पे बताया जाता है, बच्चे के अगवा होने का केस जो है वो दर्ज कर दिया जाता है। काफी दिनों से रिक्वेस्ट की जाती है कि भाई जिस किसी के पास भी वो बच्चा है तो वो किसी भी जगह पर उस बच्चे को छोड़ जाए, लोकेशन बता जाए, या किसी भी वजह से अगर उसने उठाया है तो वो उस बच्चे को छोड़ जाए। लेकिन गाइस, ये सिलसिला चलता है तकरीबन 10 से 11 दिन। 8 या 9 जनवरी को बच्चा गायब होता है और तकरीबन 20 या 21, 19 या 20 तारीख को पता चलता है, ठीक है, ठीक 10-11 दिन के बाद, कि वो बच्चा जो है उसकी लाश उसी फ्लैट की टंकी में से निकलती। तो गाइस, सोचने की बात यह है कि वो 11 दिन से क्या लाश वो टंकी के अंदर थी पानी की, ये एक बहुत बड़ा सवाल था। लेकिन फर्दर जब इन्वेस्टिगेशन की जाती है तो पता चलता है कंप्लेन होने के बाद एक एक टैंक नीचे तक यूनियन जाते हैं, जो कि पंप रन करते हैं, फ्लैट का मोटर वगैरह जो भी होते हैं, पानी वगैरह की जो देखभाल करते हैं, चौकीदार वगैरह, उन्होंने डीप वाटर जाके भी लाश को चेक किया था। लाश को क्या मतलब, उस बच्चे को चेक किया था, क्या एक्सीडेंटली तौर पे क्या वो बच्चा किसी टैंक के अंदर या किसी टैंकी के अंदर जाके तो नहीं गिर गया। तो जो भी इम्कानात थे, वो सारे इम्कानात जो थे वो फ्लैट की यूनियन ने चेक करे, पुलिस ने चेक करे, क्या जो हादसात अगर हो सकते हैं तो किस किस तरह के हादसात हो सकते हैं। लेकिन तब उनको उस टंकी के अंदर से कुछ नहीं मिला। लेकिन 11 दिन के बाद सारिम बच्चे की लाश उस पानी से बरामद होती है। तो उस वक्त सबका ये कहना होता है कि ये बच्चा एक्सीडेंटली तौर पे पानी में गिर गया और किसी ने देखा नहीं, जिसकी वजह से बच्चे की डेथ हो गई। लेकिन जब इन्वेस्टिगेशन सामने आती है, सबके इंटरव्यू सामने आते हैं, तो पता चलता है नहीं भाई, मामला तो कुछ और है। तो जब इन्वेस्टिगेशन होती है, पोस्टमार्टम वगैरह होता है, सब चीजें देखी बाली जाती हैं, तो पता चलता है ये कोई एक्सीडेंट नहीं था, ये बल्कि एक मर्डर है। अब उस मर्डर के पीछे क्या वजह थी, क्या चीजें थी, वो तो किसी को नहीं पता अभी तक, लेकिन ये एक मर्डर है। इतनी हाइप पे मामला जाने के बाद हो सकता है कि जिसने जो काम करना था उस बच्चे के साथ, जो भी उसका मकसद था, शायद वो मकसद पूरा हो गया था, तो अब वो डरता था उस बच्चे को सामने लाने, तो उसने यही बेहतर समझा कि उसको पानी के अंदर डाल दिया जाए। क्योंकि उस पानी के टैंक का जो कवर भी था, वो भी कहते हैं कि कोई मुस्तनद जो था, वो कोई कवर नहीं था उसका, कोई लकड़ी का कोई एक लोगों ने डाला हुआ था ऊपर, तो ताकि सबका जो नजरिया है, सबकी जो एक सोच है, वो यहाँ पे जाके एक्सीडेंटली ये चीज हुआ। लेकिन जब इन्वेस्टिगेशन की गई तो पता चला कि इस बच्चे के साथ तो काफी मामला हुए। गाइस, मेरा मेन मकसद इस वीडियो को, इस इंसिडेंट को डिस्कस करना नहीं है, किसने किया, कैसे किया, क्यों किया। मेरा मेन मकसद यह है कि मैं इस चीज को डिस्कस करूं कि आज भी हम कहां पे खड़े हैं और हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं एज अ सोसाइटी। जो हम सोसाइटी में, जिस सोसाइटी में हम रहते हैं, वहां पे हम क्या कर रहे हैं। एक चीज तो तय है गाइस, ये जो इंसिडेंट हुआ है ये किसी आसपास के लोगों का ही है। पुलिस ने तकरीबन 5 से 6 लोगों को फर्दर गिरफ्तार भी किया है इन्वेस्टिगेशन के लिए, जो भी पंप रूम वगैरह, जो भी उनके क्लोज रिलेटिव्स थे, जिन जिनके ऊपर डाउट हो सकता था। लेकिन सवाल वहीं पे खड़ा है कि क्यों सारिम के साथ ये इंसिडेंट क्यों पेश आया। जितनी भी इन्वेस्टिगेशन हो जाए, क्या सारिम दोबारा वापस आ सकता है? कभी भी वापस नहीं आ सकता। हम गुर्बत पे रोते हैं, हम इन्फ्लेशन पे रोते हैं, हम हुकूमत को गाली कहते हैं, हम कहते हैं ये लीडर नहीं, ये आ जाए, वो नहीं, ये आ जाए, ये नहीं, वो आ जाए, हमारे मामला ठीक हो। लेकिन हम खुद क्या करते हैं सोसाइटी के लिए, हमने कभी भी नहीं सोचा।
क्या हमने खुद अपनी फैमिली के लिए कुछ करने की कोशिश करी? क्या हमने खुद पॉजिटिविटी दिखाई सोसाइटी के अंदर? गाइस, एक वजीर आजम जब कराची जैसा, क्योंकि मैं कराची से बिलोंग करता हूँ, तो एक वजीर आजम जब कराची जैसे शहर में आता है तो पूरी शारा फैसल जो थी बंद हो जाती है और लोग गालियां देते हैं कि यार ये वजीर आजम है और उसने जो है पूरी रोड बंद कर दी। लेकिन वही लोग जब अपने इलाकों के अंदर कोई भी खुशी होती है, गम होता है, तंबू लगाकर या टेंट लगाकर जो रोड बंद करते हैं, तो उनकी जो औकात होती है, इन शॉर्ट वो अपनी औकात के हिसाब से, अपनी हैसियत के हिसाब से वो एक रोड बंद करते हैं, जैसे कि एक वजीर आजम की हैसियत होती है पूरा एक शारा बंद कर देना सिक्योरिटी की वजह से, जस्ट बिकॉज ऑफ एनी पर्सपेक्टिव। तो बताने के मकसद ये है कि हम सब वही काम कर रहे हैं जो कि हमारी गवर्नमेंट कर रही है, लेकिन स्टिल हम लोग अच्छे हुक्मरानों की तलाश में हैं। गाइस, कोई भी हुक्मरान आपकी जिंदगी नहीं बदल सकता अनटिल एंड अनलेस यू डू। जब तक आप एक बेहतरीन किरदार अदा नहीं करेंगे माशरे में, तो एक माशरा बेहतरीन माशरा कभी भी नहीं बनेगा। ये इंसिडेंट जो होते हैं अगवा होने के, या बच्चों के आजाद भेजे जाते हैं, या बच्चों के साथ ज्यादती की जाती है, कौन लोग हैं? हम लोगों में से तो हैं लोग। इनकी कोई ना कोई सरपरस्ती तो करता होगा, ठीक है ना। एक किडनैप करने वाला भी तो एक इंसान होगा, उसके ऊपर जो फर्दर जो भी कार्रवाई होती है जिसे हम बोलते हैं, वो भी तो करने वाला एक इंसान होगा। तो हम क्यों करते हैं इस तरह से इंसिडेंट? ये हमसे पूछना चाहिए। क्या हमें अकीदे आखिरत पे ईमान नहीं है? क्या हमने कभी मरना नहीं है? हम हुक्मरानों को तो कहते हैं कि यार देखो इनकी उम्र आज भी मुल्क को खा रहे हैं, तो हम अपने जाती तौर पे क्या अपना किरदार अदा कर रहे हैं सोसाइटी में? आज भी एक बच्चा बैठ के पॉलिटिक्स की नजर हो रहा है और बैठ के दुआ करता है काश ये लीडर जेल से छूट जाए, या काश ये लीडर बाहर से आ जाए, हमारी जिंदगी बदले। लेकिन वही बच्चा निकल के अपनी फैमिली के लिए कुछ नहीं करता। गाइस, मैं पिछले कुछ सालों से यूएई के अंदर मुकीम और यकीन जाने यहाँ पर पाकिस्तान से स्वीपर से लेके ड्राइवर से लेके कॉर्पोरेट लोग तक यहाँ पर आ रहे हैं और अपना काम कर रहे हैं। उनको मुल्क से कोई गर्ज नहीं है। मुल्क से गर्ज का मतलब मुल्क की जो पॉलिटिक्स है उससे कोई गर्ज नहीं है। वो ये सोच ही नहीं रखते कि कौन आएगा कौन जाएगा, उनको सिर्फ अपनी जिंदगियों से गर्ज है। अब यकीन करें, यहाँ पर एक टैक्सी ड्राइवर भी जो है ना, पाकिस्तान में इतनी महंगाई के बावजूद भी उस टैक्सी ड्राइवर की फैमिली जो है ना खुशहाल जिंदगी गुजार रही है। लेकिन वो टैक्सी ड्राइवर या वो बच्चा जो पाकिस्तान में किसी चाय की होटल पे बैठ के हुकूमतों को डिस्कस करता है कि ये नहीं वो आ जाएगा तो हमारे हालात बदल, तो वो बिल्कुल गलती पर है। आपके हालात, आपके मामला कभी ठीक नहीं होंगे जब तक आप खुद अंदर से ठीक नहीं होंगे। इसी तरह से जो हमारा किरदार है सोसाइटी के अंदर, चाहे हम एक भाई की हैसियत रखते हैं, चाहे एक हम दोस्त की हैसियत रखते हैं, चाहे एक हम एक सोसाइटी में रहने वाले की हैसियत रखते हैं, तो उन सब चीजों में हमारा एक किरदार है। कितने इंसिडेंट होते हैं गाइस। एक ज़ारा मर्डर केस हुआ था, उनकी अपनी खाला ने, उनकी जो खाला भी थी, सास भी थी, उन्होंने उनके साथ क्या सलूक किया वो आपके सामने। इसी तरह से कितने भी बड़े बड़े किडनैप के मामला होते हैं। सभी कौन है करने वाला है? कोई नवाज शरीफ, जरदारी या इमरान खान थोड़ी है। ये हम लोग ही हैं जो ये काम सोसाइटी के अंदर कर रहे होते हैं। आप यकीन जाने, अगर आज आप प्रॉमिस करें अपने साथ कि आप अपनी फैमिली से निकलकर कुछ करेंगे सोसाइटी के लिए, तो यकीन करें जितनी भी महंगाई हो जाएगी ना, आपकी फैमिली कभी भी भूख से नहीं मरेगी, या आपकी फैमिली कभी भी इन गंदे पॉलिटिशियंस की गंदी पॉलिटिक्स की वजह से बर्बाद नहीं होगी। आप ये मेरी बात लिख लें। गाइस, आप बाहर निकले, आप दुनिया को देखें, दुनिया में किस तरह से सोसाइटी के मामला होते हैं, आपकी आंखें, आपका सर दंग रह जाएगा। आप निकले तो सही, किसी को कोई हेल्प चाहिए, किसी को कोई क्यूरी चाहिए, किसी को कोई गाइडेंस चाहिए, वो मुझसे पूछ सकता है, मैं उसे गाइड करूंगा। मैं काफी लोगों को लिंक्डइन पे भी गाइड करता हूँ। लेकिन गाइस, निकले उस जगह से। देखें, ये सुन्नत है, एक जगह से निकलना, हिजरत करना है, सुन्नत है। अगर आप अपनी बेहतरी के लिए नहीं निकलेंगे ना, तो कोई भी आपकी बेहतरी के लिए बाहर नहीं निकलेगा। उम्मीद है गाइस आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।